ओम शांति। गुड इवनिंग। आज के शाम के सत्र में हम सबका स्वागत है। आज हमारे साथ कुसुम बेन यूएस से जुड़े हैं। कुसुम बेन बचपन से ही ज्ञान में है। उन्होंने साकार बाबा की पालना ली है और वरिष्ठ दादियों की भी पालना ली है। कुसुम बेन कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद अपना पूरा जीवन उन्होंने बाबा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पिछले 43 इयर्स से दीदी जी ज्ञान में चल रहे हैं और उन्होंने इंडिया और अब्रॉड में काफी सेवाएं की है। वर्तमान में दीदी जी मिलपिटास सेंटर की डायरेक्टर हैं। एंड मैं अपना एक छोटा सा व्यक्तिगत अनुभव सुनाना चाहूंगी दीदी जी के साथ। दीदी जी लास्ट मंथ इंडिया आए थे एंड मुझे बहुत एक ब्यूटीफुल चांस मिला उनसे मिलने के लिए। तो जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। इतना अपनापन, इतनी सरल, इतनी फ्रेंडली, आई मीन वो इतना कंफर्ट देती हैं सामने वाले को कि आई एम श्योर पीपल कैन रियली टॉक टू हर विथ ओपन हार्ट. So thank you, Didi ji, not wasting much of your time. And really, from the bottom of my heart, I would hand it over to Sister Rini. Sister Rini, would you like to add something, please? You're mute, you're mute. Sorry about that. No problem. One thing I will say that my experience with you, Kusumben, has been like for what, about 5, 6 years now. And one thing I will definitely say that openness, that allowing, always kind of accepting each one as they are. And personally, my own experience has also been that the soul's quality of just pure, absolutely pure intention. Like with me, I have personally seen that the service that is done through you by Baba is not center-centered. It is more God-centered. And it is truly Baba's principles are 100%, I can say, followed. And I'm very fortunate to be being with you and really taking guidance. Thank you so much. Thank you. So, thank you, Didi ji. Over to you now. We would not waste time and hear from you. Thank you so much. अनम्यूट करना है दीदी जी आपको. You would have to unmute yourself. Yeah. Thank you. बहुत 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 थैंक्स रिनी बहन, यामिनी बहन, and Om Shanti. Good morning, good evening. Here it is morning, but I know many have joined from India. So आप सबको good evening and Om Shanti. अभी दादी जानकी जी का दिन आ रहा है 27 मार्च। तो मैंने सोचा कि आपने सुबह की तो बाबा की मुरली सुनी है, मैं आपको दादी जानकी जी की क्लास सुनाती हूँ। आप सबको ये तो पता ही है कि दादी जानकी जी का बहुत अटेंशन सच्चाई, सफाई और सादगी के ऊपर रहा। और दादी का सारा टाइम ज्ञान का मनन चिंतन चलता था। तो मैंने सुना है कि रिनी बहन, उनके जीवन में भी बाबा का ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो आप सबको भी ज्ञान अंजलि देती रहती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यामिनी बहन उनको पूरा सहयोग देती है। तो इन दोनों आत्माओं के कारण आप सब आत्माओं को कितना ज्ञान का लाभ मिलता है। दादी जान की हमेशा जब भी मिलेंगे, सुबह शाम रात को,
कुछ ना कुछ ज्ञान के पॉइंट सुनाएंगी। उन्हें ज्ञान सरिता बहती रहती थी दादी के दिमाग में। तो वो सच्चाई, वो सफाई, वो सादगी, वंडरफुल। कितनी भी कुछ भी दादी जी को एज ए गिफ्ट मिलता, दादी तुरंत दे देती थी, खत्म कर देती थी, अपने लिए कभी यूज नहीं किया। वो सादगी हमने बहुत नजदीक से देखी है। जब दिमाग अंदर से क्लीन है ना, क्लियर है ना, प्योर है ना, सद्भावना से पूर्ण है ना, तो सादगी आ जाती है। अंदर से जब खाली होते हैं तो हम बाहर से भरना चाहते हैं, तो सादगी चली जाती है। तो वो चीज दादी जी के जीवन में थी। और आज हम दादी की क्लास सुनेंगे जिसकी टॉपिक है ईश्वरीय परिवार के संबंध में आते, जिम्मेदारी संभालते, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता सदा कायम रहे। संकल्प मात्र भी अंदर कोई अशुद्धि न हो। संगम युग पर हमें एक ही पुरुषार्थ करना है कि मेरे संकल्प में भी थोड़ी भी अशुद्धि न रहे, प्योर, क्लीन। ये क्लास दादी जी ने 14 जुलाई 26 में कराया, 2006 में। ओम शांति, ओम शांति के महामंत्र से कितने फायदे हैं। यह मंत्र बाबा की याद दिलाता है, स्वधर्म की याद दिलाता है, घर की याद दिलाता है, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए ओम शांति। जो कुछ हो रहा इस ड्रामा में, होना है, हो रहा है, ओम शांति। ड्रामा की याद दिलाता है। तो 4 चीजें हैं। ओम शांति कहने से बाबा की याद आती। ओम शांति कहने से मैं आत्मा, शांत स्वरूप, अपना स्वधर्म याद आता। ओम शांति कहने से शांति धाम, परम धाम, वो याद आता। और 4th, ड्रामा में जो हो रहा, ड्रामा की याद आती है। कुछ भी होता है हम कहते हैं ओम शांति, इट्स ओके, मूव ऑन। चारों बातों में कमाल है ओम शांति की। यह संगम युग धर्माव युग है, धर्मात्मा बनने के लिए युग है। इसमें हमारे कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ हो। संगम युग, रियल संगम अभी चल रहा है। भक्ति मार्ग के अंदर पुरुषोत्तम संगम मास मनाते हैं। आप सब तो जरूर जानते होंगे, इंडिया में तो पुरुषोत्तम मास का कितना इंपॉर्टेंस है ना। क्या करते हैं पुरुषोत्तम मास में? सुबह उठेंगे, बहुत भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तीर्थ करेंगे, बहुत बहुत दान करेंगे, पुण्य करेंगे, बहुत व्रत रखेंगे, नियम रखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। क्यों करेंगे? समझते कि इस मंथ में किए हुए का रिटर्न भगवान बहुत देगा, बहुत देगा। तो वो मंथ पूरा धर्म के लिए रखते हैं। बहुत नियम कानून मर्यादाएं सब बहुत पालन करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। अब बाबा के ज्ञान से पता चला कि पुरुषोत्तम मास की बात नहीं है।
एक दिन मैंने खूब किया और वो 30 डेज के बाद फिर जितना चाहिए उतना नॉन वेज खाया, जितना चाहिए उतना सब व्यवहार गलत किया, तो फिर तो कर्म बनेगा ही ना, खराब कर्म भी तो होंगे ही ना। और कंपल्शन से कोई काम परमानेंट नहीं होता है, ज्ञान से होता है, समझ से। तो बाबा ने आकर के बताया कि यह संगम, समय का संगम कहो, आत्मा परमात्मा के मिलन का संगम कहो, हमारे ही जो संस्कार हमने एलियन संस्कार बना लिए थे उसको हटाकर दिव्य संस्कार बनाने का संगम कहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संगम समय पर मैं जो कुछ करती हूँ, इवन थॉट्स भी, वर्ड्स तो बाद की बात है, थॉट्स भी जो करती हूँ उससे भी बहुत कमाई कर सकती हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, जो कुछ हम ज्ञान से समझ के करते हैं उसका रिटर्न पदम गुना प्राप्त होता है। बहुत ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है, संगम युग। रियल संगम तो यही है, भक्ति में तो इसकी यादगार है। तो यह संगम युग धर्माऊ युग है, धर्मात्मा बनने का युग है। इसमें हमारे कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ हो। पहले मैं स्वयं को देखूं, फिर औरों को देखूं। अंदर अपने को देखने से तीसरा नेत्र खुल जाता है। ये दो नेत्र है बाहर का देखने के लिए, और जो तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है वो मुझे खुद को देखने के लिए। वो बाहर के नेत्र से नहीं दिखता है, मैं कैसी हूं हम मिरर में देखते हैं, वो मेरा शरीर दिखता है। मैं मुझको देखना है, खुद को देखना है, तो वो चाहिए तीसरा नेत्र। इसी तरह से परम धाम मेरा घर इन नेत्रों से नहीं दिखता है। कोई कहते हैं ना हमको दिखाओ तुम विश्वास करेंगे, हम कहते हैं सॉरी ये दिखाने की चीज नहीं है। लेकिन दिखने से भी ज्यादा बढ़कर के अनुभव करा सकते हैं परम धाम का, अगर पेशेंस है तो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो उसका अनुभव करा सकते हैं, देखने की चीज नहीं है। उसको देखने के लिए चाहिए दिव्य नेत्र। फिर तीसरा, शिव बाबा परम ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी को देखने के लिए चाहिए तीसरा नेत्र। ये आंखों से कोई कितना भी कहे हमको दिखाओ ना, हम नहीं दिखा सकते, देखने की चीज ही नहीं। तो वो तीसरा नेत्र बहुत वैल्यूबल, कह सकते इनवैल्यूबल, बहुत वैल्यूबल, बहुत। अब उसको खोल के रखूं तो मैं वैल्यूबल बनती, बंद करके रखे तो होना ना होना बराबर है। तो खुद को देखने के लिए क्या चाहिए? तीसरा नेत्र। उससे मैं खुद को देखती हूं, खुद को जानती हूं, खुद को सुधारती हूं, तो जगत सुधर जाएगा भाई। अंदर अपने को देखने से तीसरा नेत्र खुलता। जब तक अपने को नहीं देखा, नहीं जाना, तो मेरा तीसरा नेत्र अभी खुला नहीं है। मैं कहती हूं, मैं वर्ड मीन्स वो मेरा फॉर्म कौन सा आ रहा है? ज्योतिर्बिंदु। अगर वो मैं कहने पर वो बॉडी का फॉर्म आ रहा है, तो वो तीसरा नेत्र
अभी खुला नहीं है। मैं मीन्स ज्योतिर्बिंदु, रियल मैं, एब्सोल्यूट मैं, एक लाइट, ब्यूटीफुल लाइट। पहले रजो में किसके अवगुण देखते थे, अभी बुद्धि चेंज हुई, सतोगुणी बनी। पर अंदर अंदर में आत्मा जो अति सूक्ष्म है, अपने आप को जानो, मैं अपने आप को देखूं, अपने स्वरूप को देखूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान मार्ग में है अपने को देखूं। आजकल की पूरे वीक की मुरली अंतर्मुखता के ऊपर चली। आज सुबह भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अंतर्मुखी माना अंदर में दीप जलाओ, आत्मदीप, अपने को देखो। किसी को देखना नहीं है, अपने को देखना है। अपने को जानूं, अपने को देखूं। पहले मैं अपने को आत्मा देखूं। आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार है। आगे कहते थे स्थूल, सूक्ष्म, मूल। जब आत्मा को जाना तो मन को पूछते हैं, कहाँ हो तुम? बाबा की दृष्टि से आत्मा समझने लगती है कि मैं शांत हूं। चाहे अशांति की बात है, लेकिन अगर मैं मेरे स्वरूप में टिकी हूं तो मैं शीतल रहूंगी, शांत रहूंगी। बहुत थॉट्स क्रिएट करके अशांति क्रिएट कर ली तो वो ही वाइब्रेट होगी, तो अशांति के वातावरण को और अशांत बना दूंगी। तो बाबा क्या हम बच्चों को सिखाते हैं, हम अपने स्वधर्म में टिक जाएं। बाहर कैसा भी वातावरण है, हम अपने स्वधर्म में टिक जाएं। बाबा की दृष्टि से आत्मा समझने लगती है कि मैं शांत हूं। भगवान निज आत्मा को ज्ञान दे रहा है। संपूर्ण पवित्रता को जीवन में लाने वाली मैं आत्मा हूं। कार्य व्यवहार छोड़कर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। परिवार में रहकर बाबा ने सिखाया, कारोबार संभालते हुए सिखाया कि यह प्रैक्टिस करो। मैं कौन, मेरा कौन। कार्य व्यवहार छोड़कर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी कार्य व्यवहार तो पहले से भी ज्यादा है। कल और ज्यादा होगा, परसों उससे भी ज्यादा होगा, बढ़ने वाला है ना। पहले जिम्मेदारी ज्यादा नहीं थी, अब ईश्वरीय परिवार में आ गए तो जिम्मेवारी और बढ़ गई। इसमें फिर पवित्रता हो, सत्यता हो तो लगेगा कि यह दिव्यता है। एक्चुअली दिव्यता है ना, वो पवित्रता से और सत्यता से आती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, एकदम सच्चाई, दूध का दूध, पानी का पानी, एकदम क्लैरिटी, कोई दुविधा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बुद्धि को एकदम क्लीन क्लियर रखा तो आप फील करोगे एक ऑरा में मैं जी रही हूं। एक दिव्य ऑरा है, एक लाइट का स्वरूप है, उसमें हम जी रहे, बहुत आनंद आता है। थोड़ा सा भी झूठ मिक्स है, थोड़ा सा भी कुछ भी भाव किसी निखालस नहीं है, इट्स नॉट क्लीन, तो संकल्प ज्यादा चलेंगे। फिर वो सुख जो है ना,
डिक्रीज होता है, सुखी हूं वो भाव नहीं रहेगा, जीने का आनंद नहीं रहेगा, सुख। मोहिनी दीदी हमेशा कहती है ब्रीद इन सुख। बहुत अच्छी स्थिति है, प्यूरिटी से आती है, सत्यता से आती है। कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी सत्यता को नहीं छोड़ना है। तो वो सत्यता और पवित्रता, उसका कॉन्सिक्वेंस है दिव्यता, उसका रिजल्ट है दिव्यता। अगर मैं वो दिव्य स्वरूप बनाए रखना चाहती हूं तो मुझे सत्यता को अपनाना है। दिव्यता तो आप ही आएगी। अब ईश्वरी परिवार में हम आ गए तो जिम्मेवारी और बढ़ गई, उसमें फिर पवित्रता हो, सत्यता हो, तो लगेगा कि यह दिव्य है। पवित्रता इतनी हो जो अशुद्ध संकल्प भी न आए। अगर मेरे पास अशुद्ध संकल्प आया तो वो छोड़ेगा नहीं। जैसे मक्खी मच्छर पीछे घूमते बीमारी पैदा करते हैं ना, तो वो अशुद्ध संकल्प मक्खी की तरह चिपकता रहेगा, अराउंड गोइंग अराउंड अराउंड, घूमता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम है तो वो अशुद्ध संकल्प जो पैदा हुआ था बैठ जाएगा। जब मैं वो काम से फ्री होंगी तो वो अशुद्ध संकल्प फिर पॉपअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब तक उसको मैंने आंसर करके हटाया नहीं, घर से बाहर निकाला नहीं, तब तक वो चक्कर लगाता रहेगा घर में, मच्छर मक्खी की तरह से। दादी कहती थी अगर मक्खी बनना है ना तो मक्खी भी दो प्रकार की होती है, एक गंदगी पर बैठती है और गंध फैलाती है। बैठेगी गंदगी पर, फिर वो अच्छी चीज पर बैठकर उसको भी पॉल्यूटेड कर देगी। और एक होती है मधुमक्खी, वो एकदम फ्रूट्स पर, फ्लावर्स पर बैठकर उसका पराग ले लेगी, उसका कोरोला, उसका जो ज्यूस वो ले लेगी और वो प्रोसेस करके हनी बना देगी, जो कि बीमारी में मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। तो अगर मक्खी बनना है तो कौन सी मक्खी बने? मधुमक्खी। ताकि हम ऐसे अंदर प्रोसेस करके और मेडिसिन तैयार कर दे। हनी से ताकत आती है, शक्ति देता है हनी। तो एक भी अशुद्ध संकल्प अगर आया तो वो समझो मच्छर मक्खी की तरह है। मक्खी अगर रहना है तो मुझे मधुमक्खी बन के रहना है। अशुद्ध संकल्प अंदर आने नहीं देना। अशुद्ध माना नेगेटिव, कहेंगे इतना नहीं है, थोड़ा है, फिर औरों से भेंट करेंगे ना, या अपने पास्ट से भेंट करेंगे, यहां ही माया आई। अगर हम औरों से खुद को भेंट करते हैं, कंपेयर करते हैं, अरे कंपेयर करने की बात ही नहीं है। एक भी का रोल दूसरे जैसा है ही नहीं और हो सकता ही नहीं। डायरेक्टर ने सबके रोल अलग अलग दिए, तो कंपेयर की तो बात ही नहीं है। खुद के पास्ट से भी मुझे कंपेयर नहीं करना अगर सुखी रहना है तो। कल तो ऐसा था, आज नहीं है। सुख था तो भी उसका भी कंपेयर नहीं। कोई दुख की बात हो, कोई पार्ट ऐसा प्ले किया था जिसके अंदर कंफर्टेबल नहीं थी, वो भी पूरा हो गया ना। उसको फिर से सोचना, दुखी होना, इसको ज्ञान तो नहीं कहेंगे ना। तो पास्ट से कैसे मैं निकलूं?
औरों के रोल को देखने, ध्यान देने से कैसे मैं छूटूं, वो बाबा का ज्ञान सिखाता है। तभी हम निश्चिंत, खुश, मस्त, आनंद में रह सकते हैं। फिर औरों से भेंट करेंगे, अपने पास्ट से भेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले मेरा दर्पण साफ हो, अपने आप ही दिखाई देगा। पीछे भासना भी आएगी कि हम आंखों से दिखाई पड़ने वाली चीज मुझे नहीं दिखाई पड़ती। ये जो दिखाई पड़ता वो मेरे काम का नहीं है। तीसरे नेत्र, दिव्य नेत्र, थर्ड आई, उससे मुझे देखना है। रियलिटी उससे ही दिखेगी, वही मेरे काम का, बाकी कुछ मेरे काम का नहीं। अंतर साफ का सबूत है दिमाग साफ, अपने लिए चाहे सबके लिए। दिमाग साफ, क्लीन, क्लियर, प्योर, एकदम प्योर, निखालस। जैसे बोलते हैं ना, प्योर वाटर मीन्स नथिंग इज मिक्स्ड, प्योर मिल्क नथिंग इज एडेड। तो ऐसे प्योर थॉट्स, नथिंग इज एडेड, साफ। साफ का सबूत है दिमाग साफ, अपने लिए चाहे सबके लिए। पहले संकल्प में मन को शांत करो, निर्मल। ये बार बार टीटी करता है। मन को सोचने की आदत है ना, बहुत पुरानी आदत है, लेकिन मुझे उसको ट्रेंड करना है बाबा के ज्ञान से, नहीं तो टीटी करने की आदत है। बुद्धि में एकाग्रता की शक्ति को जमा करने के लिए मन बीच में टीटी करता है, आवाज करता है। इधर की उधर की पराई पुरानी बातें लाता है। कहेंगे अशुद्ध नहीं है पर कॉमन है, तो छुट्टी दे दी ना, वो आते रहेंगे। अगर मैं छुट्टी नहीं दूं, दरवाजा ही नहीं खोलूं, तब तो नहीं आएंगे। टीटी कितना करेंगे, कोई कितना नॉक करे, कब तक करेगा? नॉट वर्किंग और नो वन इज इन, चला जाएगा। आज हम लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में गए और बटन दबाए, वो लिफ्ट टस से मस नहीं होती, चलती नहीं। फिर दोबारा दबाया, चलती नहीं, कुछ नहीं कर रही, तो हम निकल जाएंगे ना उससे कि भाई नॉट वर्किंग। ऐसे हमको अशुद्धता के पास नॉट वर्किंग, तो वो जो अशुद्धता जो मेरे में घुसना चाहती थी, घुस नहीं पाएगी। झूठ घुस नहीं पाएगी। कोई नॉक करता, मैं खोलू ही नहीं, कितना, कितनी देर तक करेगा, चला जाएगा। सेम इसी तरह माइंड है। मन टीटी करेगा, मुझे उसको रिस्पॉन्स नहीं करना है। तब मेरी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, विवेक सॉलिड हो जाएगा। उसको छुट्टी नहीं दो, मन टीटी करता, उसको छुट्टी नहीं दो। अगर अच्छी भावना से सोचते हैं तो भी व्यर्थ बहुत है। चलो अशुद्ध ना हो, पर व्यर्थ कितना चलता। या तो बड़े बनकर कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, या तो छोटे बनकर कहेंगे बड़ों को ये नहीं करना चाहिए। अब ये क्या, किस पर अटेंशन दे रहे हैं, किसकी बातें माइंड में आ रही है, किसको मेरा मन देख रहा है, तो किसके बारे में मेरा मुख से ये निकल रहा है, ये नहीं करना चाहिए। माना मैंने किसको देखा, किसके लिए सोचा, किसके लिए बोल रही हूँ, सब पढ़ पढ़ पढ़।
मुझे क्या करना है, मेरे कर्म मेरे साथ है। मुझे अगर कुछ पसंद नहीं है तो मुझे अच्छा करके एक एग्जाम्पल बनना है, डिमोन्स्ट्रेट करना है। आजकल देख करके लोग सीखते हैं, बोलकर सुनाकर नहीं, वो जमाना गया। तो अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भी तो राइट नहीं हूं ना। कोई अगर किसी का मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं उसकी चर्चा कर रही हूं तो मैं भी तो राइट नहीं कर रही हूं, मैं भी तो रॉन्ग हो गई ना। रॉन्ग डजंट हैव राइट टू से अदर्स रॉन्ग। राइट होकर मैं राइट करा सकती हूँ। रॉन्ग को मैं रॉन्ग कह रही हूं तो माना मैं भी रॉन्ग हूं। मुझे राइट ही नहीं है किसी को राइट करने का। तो पर दर्शन में तो कुछ भी फायदा नहीं। आज मॉर्निंग के मुरली में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कोई चीज पसंद नहीं है तो उसके कारण हम बाबा की पढ़ाई छोड़ दे। ये कहाँ की बात हुई ना। मुझे क्या करना है, अटेंशन पूरा खुद के ऊपर। तो ये सब वेस्टेज है ना। बड़े बनकर कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, या तो छोटे बनकर कहेंगे बड़ों को ये नहीं करना चाहिए। ये जो बुद्धि का अभिमान है वो हमको पवित्र बनने नहीं देगा। यह रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन में सच्चाई, सच्चाई को समझ। रियलाइजेशन में पहले मुझे सच्चाई चाहिए। जिस घड़ी में अपने को देखना शुरू कर दो उस घड़ी ये पर चिंतन बंद हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। जिस घड़ी में स्वयं को देखना शुरू करती हूं तो पर चिंतन बंद हो जाएगा। अगर पर चिंतन बीच में आया तो स्व चिंतन से लिंक बीच में टूट गई, या पास्ट चिंतन बीच में आया तो स्व चिंतन रह गया। क्योंकि मन तो एक ही है। स्व चिंतन कर रही हूं तो पर चिंतन हट गया, और पर चिंतन कर रही हूं तो स्व चिंतन हट गया। स्व चिंतन में पर चिंतन जिस घड़ी घुस जाता, एंटर करता, या पास्ट की कोई बात आती, उस घड़ी मेरी गति क्या है, दूसरे को देख रही हूं, उस समय मैं क्या हूं। मैं भी तो बाबा की श्रीमत का पालन नहीं कर रही हूं ना। मैं किसी को कह रही हूं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर मैं अपने को राइट भी समझ रही हूं कि मैं तो दूसरे अच्छे नहीं कर रहे उसके बारे में बताया ना। लेकिन आप सोचो, वो गंदी चीज जो मैंने किसी में देखा, मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे मेरे लिए वो ठीक नहीं है, गंदा है, तो उसकी गंदी चीज मैं सेकंड दूसरे पर्सन को दे रही हूं, तो मैं बीच में कौन हो गई? क्या मैं साफ रहूंगी? सोचो। पर चिंतन वही है। अगर कहीं गंदगी है और एक पाइप से वो गंदगी जाकर दूसरी जगह पहुंच रही, तो क्या पाइप कह सकता है कि मैं तो बहुत क्लीन हूं? तो मैं तो वही पाइप बन गई ना। और हम अपने को बहुत अच्छा समझते हैं कि देखा, मुझे तो ये रॉन्ग कर रहे हैं, मुझे तो पसंद नहीं है, मैं उससे बचूं। मेरा ये बिजनेस नहीं है, भगवान बैठा है। इट्स नॉट माई बिजनेस। किसी के मन को पॉल्यूट करना, मैं भी तो रॉन्ग हो गई। पर चिंतन पतन की जड़ है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है।
हम लोग सुने हुए हैं। इसके ऊपर 1 वीक अगर आप अटेंशन देकर, 1 वीक मुझे पर चिंतन करना ही नहीं, तो बहुत काम आपका बच जाएगा। मन का पर चिंतन मुझे करना ही नहीं, पर दर्शन मुझे करना ही नहीं है, तो दूसरों की बात मुख से होगी ही नहीं। बहुत आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, वो माइंड फ्री होगा, बाबा में जुटा रहेगा, और नहीं तो यहां ही जंजाल में फंसा रहेगा। और ऐसे कर्म हम इकट्ठा कर लेंगे, पोटली भर के ले जाएंगे। तो हमारे अंदर का चिंतन शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, स्व से रिलेटेड हो, स्व को अंदर से समझकर फिर मैं बाबा को सामने रखकर जिस दृष्टि से बाबा देख रहा, उसी दृष्टि से मैं औरों को देखूं। बाकी यहाँ क्या हो रहा है उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी दृष्टि अच्छी नहीं है, कहते काला चश्मा पहना तो काले ही दिखेगा, तो मैं अच्छी चीज को भी अच्छी रीति से नहीं देख पाऊंगी। इसलिए पहले मैं मेरे चश्मे को ठीक करूं, मेरे दृष्टिकोण, मेरा एटीट्यूड, देखने का नजरिया मेरा अच्छा हो। सब घूमकर सारी बातें बाबा सिखाता है खुद से रिलेटेड है। बोलते हैं कि 2 व्यक्ति थे और फुल मून था, फुल मून इवनिंग, लेट इवनिंग को। तो फुल मून में एक ने चांद में भी दाग देखा और एक नीचे कीचड़ में भी कमल को देखा। उसको कीचड़ नहीं दिखाई दिया, मड नहीं दिखा, गंदगी नहीं दिखी, उसने अपना अटेंशन कमल पर डाला, ब्यूटी। और एक ने चांद में भी, फुल मून था, उसमें भी दाग देखा। देखने वाले की बात है। तो बाबा कहते हैं कि आपको अगर देखना ही है, किसी को देखने की जरूरत नहीं, अगर देखना ही है तो क्या देखो, अच्छी चीज देखो। बहुत है, बहुत क्वालिटीज है एक एक के अंदर, वही देखो तो हमारा प्यार जुटेगा। हम प्यार औरों को, औरों से जुटा पाएंगे। श्रेष्ठ कर्म हुआ है। और ऐसे शुद्ध मन में बाबा की याद रहेगी। स्व को अंदर से समझकर बाबा को सामने रखकर जिस दृष्टि से बाबा देख रहा, उसी दृष्टि से मैं देखूं। बाकी यहाँ क्या हो रहा उसको देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जैसे साकार बाबा को देखा है, हम बच्चों को माँ बाप के रूप में पालना दी है, क्योंकि बाप बाप होता, माँ माँ होती है। उनका हृदय कितना फॉरगिवनेस, कितना सस्टेन करने का भाव, कितना केयरिंग। किसी भी तरह का बच्चा आता था, बाबा उसको किस तरह से ऊपर चढ़ाते थे। हम बच्चों को माँ बाप के रूप में पालना दी है। शिव बाबा ने साकार बाबा के द्वारा माँ बाप सखा बनकर काम में शिक्षा दी है, काम में शिक्षा दी है। बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे कभी कभी कोई कोई इशारा देना होता है ना, तो प्यार से अलग से बुलाकर समझा सकते हैं ना, इससे बाबा मम्मा, क्योंकि कोई भी संपूर्ण तो नहीं है ना, हम सबसे गलतियां तो होती है ना, तो उसको हम शुभ भावना से कान में शिक्षा दे सकते हैं।
न कि फैला करके औरों को बताकर। शिव बाबा ने साकार बाबा के द्वारा माँ बाप सखा बनकर कान में शिक्षा दी है, जो हर पल याद आती है। बाबा ने इशारा दिया, ये तुम नहीं कर सकती हो। सिखाएंगे तो जरूर ना, पालना भी देंगे बड़े, और जहां हमारी गलती होएगी दादियां हमको सिखाएंगे ना, बड़े हमको सिखाएंगे ना, शुभ भावना से सिखाते हैं। जैसे बाबा ने आदि से आदत डाली, इशारों से समझाया ना, आवाज में क्यों आते हो। जैसे बाबा की हैंडलिंग पावर वंडरफुल है, वो पत्थर बुद्धि को पारस बना देता। श्रीमत में अगर मन मत मिक्स नहीं है तो न कभी पर का प्रभाव पड़ेगा और न कभी किसी से घृणा होगी। माना अगर श्रीमत के आधार पर हम चल रहे हैं तो कोई कितना भी अच्छा है उसका इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा। इफ आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, देन वन डे आई विल फील सॉरो। अच्छा है, बाबा का है, कोई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, अच्छा है, बाबा का है, अपना भाग्य बना रहा है। मुझे इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, नहीं तो कभी ना कभी मुझे ठेस भी लगेगी, दुख का एहसास भी होगा। तो न किसी के इन्फ्लुएंस में आना है और न किसी को किसी के से घृणा रखनी है। घृणा, एनिमोसिटी, हेट्रेड, वो फीलिंग्स जर्म्स है, पॉल्यूटेड कर देगी माइंड को। तब हम ऊपर रहेंगे, फंसे नहीं रहेंगे। दोनों में माइंड फंस जाता है। अगर हम किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए तो भी मन वहां जाएगा, और अगर किसी से घृणा द्वेष कुछ है तो भी मन वहां जाएगा। और ज्यादा जिससे प्रभावित होते उससे भी ज्यादा जो अच्छे नहीं लगते मन वहां जाता है। तो फिर मन वहां तो नहीं जा पाएगा ना जहां जाना है मन को, बाबा के पास। हम इतने पवित्र बने जो पावन पूज्य बने। मुझे पूजा करानी नहीं है पर लायक तो बनना है। धरती पर पांव न हो, वायुमंडल का असर कोई मेरे को न आए। जब तक इधर उधर देखने की आदत है, पर चिंतन की आदत है, हु एम आई भूला हुआ है। मैं कौन हूं भूला हुआ है। मुझे क्या करना है, दादी जानकी बहुत अटेंशन दिलाती थी। तेरा फर्ज क्या है, तुझे क्या करना। तो मुझे भी अंदर जाकर कहना है मन, हे आत्मन, व्हाट इज योर ड्यूटी। बाबा ने मुझे क्या जिम्मेदारी दी है वो मुझे करनी है। इधर उधर की सारी जानकारी बुद्धि में है, अगर इंफॉर्मेशन ही अंदर डालते रहेंगे तो अपने को कब देखेंगे। बाबा से अंदर कम्युनिकेशन हो नहीं सकेगा। कनेक्शन होगा तब तो कम्युनिकेशन होगा, बाबा से बात होगी। कनेक्शन नहीं जुटा, आज मान लिया कि आप जूम पर मुरली सुन रहे, क्लास सुन रहे, लेकिन अगर कनेक्शन ही नहीं जुटा, आप कनेक्ट ही नहीं हुए, तो आपको इंफॉर्मेशन है, जूम आईडी वगैरह सब है, कनेक्ट ही नहीं हुए तो आप तो नहीं सुन पाओगे ना, या हम कम्युनिकेट तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे ही अगर मेरा मन इधर उलझा पड़ा है तो बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी। बाबा के साथ जो कम्युनिकेशन मुझे चाहिए वो नहीं हो पाएगा। योग में पीछे आनंद नहीं लगेगा, उठ जाएंगे योग से। बाबा से अंदर कम्युनिकेशन हो नहीं सकेगा। जैसे बाबा की सर्व के प्रति कल्याण भावना है,
अगर उस भावना में अंतर है तो हमारी यह महानता नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर हरेक के प्रति जो कल्याण का भाव कि इसका भला हो, वो भाव चाहिए। भाव भी सेवा करता है। कोई कहे ना हमको तो सेंटर पर आने का टाइम नहीं है, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, हम सेवा नहीं कर सकते हैं, तो वो सेवा खाली वो समझ लिया कि स्थूल सेवा ही सेवा है। उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अगर बहुत सेवा आकर भी कोई कर रहा लेकिन भावना अच्छी नहीं है, तो वो क्या काम की? भावना सबसे बड़ी सेवा है। आपके अंदर शुभ भाव है, जो सेवा कर रहे हैं उनके प्रति भी शुभ भाव है कि सब अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी शुभ वृत्ति वो वायुमंडल बहुत अच्छा बना के दे रही है। जिसके अंदर जो सेवा कर रहे हैं उनको वो बुस्ट करेगा। तो ये तो बहुत बड़ी सेवा हो गई। समझा इस बात को? जो सेवा कर रहे हैं उनको आपके भाव, उनकी भावना को ऊंचा बना रहा है, तो ये तो कितनी बड़ी सेवा हो गई। तो स्थूल सेवा ये सेवा नहीं है। मन से सेवा, वो श्रेष्ठ सेवा, बहुत ऊंची सेवा है। कोई किस प्रकार की सेवा करेगा, कोई किस प्रकार की करेगा, कोई किस प्रकार की करेगा, लेकिन चाहे वो कोई ये ना सोचे मैं कुछ कर नहीं सकती, वो बात माइंड में न लाओ। हम सब कर रहे हैं, शुभ भाव रख रहे हैं, नुका चिकी नहीं कर रहे, ये ऐसे ये वो ऐसे, इन सब बातों से हम बचे हुए हैं। शुभ भाव अंदर से निकल रहा है, तो जो भी सेवा कर रहा है उनको हम एम्पावर कर रहे हैं, वो तो उनसे भी बड़ी सेवा हो गई। अगर उस भावना में, भावना को मैं संजोए रखूं, उस भावना रूपी ट्रेजर से, खजाने से सेवा कांस्टेंट होती रहेगी। अगर सत्यता नहीं है तो साहब राजी नहीं है। नोट कर ले ये बात, इंटेलेक्ट पर लिख ले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये ना सोचे वो भी ऐसे कर रहे हैं ना, वो भी ऐसे कर रहे हैं, लेट मी डू दिस। नो नो नो, वो कर रहा है वो अपना, मैं करूंगी मेरा अपना। सत्यता सबसे पहले चाहिए। जहां सत्यता है बिठो नच, सत्यता की नैया हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दो सत्यता को। अगर सत्यता नहीं है, साहब माना भगवान बाबा, साहब राजी नहीं है। बातें तो बहुत आएंगी पर हम पार हो जाएंगे। कब? जब सब साहब राजी है। कोई कोई कहते हैं इसको राजी करूं, उसको राजी करूं, उसको राजी करूं, किसको करूं? हम कहते किसी को मत कर, एक को कर। वो एक कौन? बाबा। जो कुछ मैं करूं, अभी रिसेंटली मुरली में आया था, अव्यक्त मुरली में, जो कुछ हम कर रहे हैं मुझे देखना है ये बाबा को पसंद है क्या? ऐसा बाबा, ब्रह्मा बाबा ऐसा करते थे, मैं वो करूं। मेरे बाबा को पसंद है, जो शिव बाबा को पसंद है, बस उसको पसंद करने लग जाऊं तो क्या होगा? अंदर में मेरा कॉन्शियस मुझे बाइट नहीं करेगा। जो मेरे बाबा को पसंद है वो मैं कर रही हूं, तो मैं स्वपसंद बन गई। और जब बाबा को पसंद है तो राइट ही कर रही हूं, तो अंदर इनर कॉन्शियस मेरा खुश है, पसंद कर रही हूं, तो एक दिन सब लोग पसंद कर लेंगे।
तो किसी और को पसंद करने जाएंगे तो वो राजी होगा, वो नाराज होगा, सब झमेले में मुझे जाना ही नहीं। एक बाबा को मुझे पसंद करना है, सब पसंद हो जाएगा। बातें तो बहुत आएंगी पर हम पार हो जाएंगे। कैसे हुए? अरे बाबा है ना, बाबा कहते थे, बाबा कहता था, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम हंसते गाते, गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। बाबा कहे बेफिक्र बादशाह रहो। अगर हमारी शक्ल फिक्र वाली होगी तो फॉलो फादर नहीं है। कितनी कितनी रियल फिक्र की सिचुएशन बाबा के सामने आई थी। हम सबके सामने कितनी स्टोरीज है ना। बाबा के फेस पर फिक्र की बात नहीं आई, फिक्र के चिन्ह नहीं आए। तो वो बात फिक्र की सिचुएशंस बाहर ही रह गई। वो उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया। फिक्र बाहर ही रही। बाहर बहुत जर्म्स है, लेकिन मैंने मास्क पहना, मैं मेरा बचाव करूंगी ना, बचाव हो जाएगा ना। ऐसे ये नहीं कि बाहर माहौल ही ऐसा था तो मैं भी ऐसी हो गई। फिक्र की बात थी तो मेरे अंदर भी फिक्र आ गई। नहीं, मुझे बचाव रखना है। तो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, कैसी कैसी परिस्थितियां आई, लेकिन वो परिस्थिति का असर उन पर नहीं आया, तो वो सेफ रहे। आज यज्ञ भी सेफ है। अगर हमारी शक्ल फिक्र वाली हो तो फॉलो फादर नहीं। पवित्रता फॉलो फादर करने में मदद करती है। सपूत बनके सबूत देना है। मुझे सपूत बनकर, सपूत माना बाबा को अगर हम फॉलो करते हैं ना तो हम सपूत बच्चे हैं। मुझे सपूत बनकर, वर्दी चाइल्ड बनकर सबूत देना है, प्रूफ देना है। बाबा कहते थे किसकी बातों में नहीं आना, न बातें सुनना और न सुनाना। इस चक्कर में आना ही नहीं है। हमें यह शिक्षाएं मिली, भगवान मेरे लिए क्या चाहता है। अंदर इतनी सच्ची दिल हो, जो इशारा वो करता, बच्ची तुम्हारा यह काम है। इसमें हम स्वतंत्र हैं, यानी किसके दबाव प्रभाव में आकर कोई काम हम ना करें, उसको फ्रीडम नहीं कहा जाता। फ्रीडम माना कोई मुझे रॉन्ग कर्म करने के लिए इंस्टिगेट नहीं कर सकता, उकसा नहीं सकता, और कोई मुझे अच्छे कर्म करने के लिए रोक नहीं सकता। दैट्स द रियल फ्रीडम। कोई मुझे रॉन्ग कर्म करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता और कोई मुझे अच्छे कर्म करने के लिए रोक नहीं सकता। ऐसी पर्सनालिटी मुझे बना के रखनी है, सच्चाई से होती है। अगर हम सच्चाई को अपना के चलते हैं ना, तो वो हमारे सामने कोई आकर हमको रॉन्ग कर्म करने के लिए बोल सकेगा ही नहीं, और अच्छे कर्म करने के लिए कोई आकर मुझे रोक सकेगा ही नहीं। इसमें हम स्वतंत्र रहे, यानी किसी के दबाव प्रभाव में आकर कोई काम ना करें। मैं आत्मा इतनी फ्री रहूं जो कोई कर्म के हिसाब किताब के बीच में मैं ना आऊं। कोई किसी की ग्लानि करता तो उसे बंद करा देना। बाबा के शब्द यही है, प्लीज डोंट से दिस टू मी। जरा इंटरेस्ट नहीं दिखाओ, जरा इंटरेस्ट नहीं दिखाओ। नहीं तो कहने वाला और नमक मिर्च लगा के
स्पाइसी बना के परोसेगा। नेक्स्ट डे उसको कुछ बातें करनी होगी, आपके पास आएगा, ढूंढेगा ना किससे करूं, आपको फोन लगाएगा। तो आप क्या बन गए? किसी ने कचरा उठाया, ढूंढते हैं ना कहाँ डालूं, तो वो आपको ढूंढा, आप पे डाल दिया, तो आप क्या बन गए? गार्बेज कैन, वेस्ट पेपर बॉक्स, क्या बन गए? कोई की हिम्मत ही ना हो, इतने मुझे क्लीन रहना है, प्योर रहना है। बहुत क्लीनलीनेस होती है ना, वहां कोई कचरा नहीं डाल सकता, उसको अच्छा नहीं लगेगा, अरे यहां कैसे डालूं। तो ऐसी हमारी पर्सनालिटी हो ताकि किसी की हिम्मत भी ना पड़े, और वो भी क्लीन हो जाए। हमारी ऐसी पर्सनालिटी हो जिसको देखकर दूसरे में भी ये आए कि हाँ, हम क्या फालतू बातों में लग गए। कोई किसी की ग्लानि करता तो उसे बंद करा देना, बाबा के शब्द यही है। तो किसी को ताकत ना हो कि यज्ञ की, ब्राह्मणों की ग्लानि में मेरे को शामिल कर ले। आज की मुरली बहुत सुंदर है, साकार मुरली जो आज की है। सेंटर से की ग्लानि करेंगे, ब्राह्मणियों की करेंगे। बाबा ने कहा इन झंझटों में मत जाओ बच्चे, सभी पुरुषार्थी है, किसी पर शिव बाबा ने स्टैंप नहीं लगाया है कि ये परफेक्ट बन गया है, बन गई। सब पुरुषार्थी है, सब चल रहे हैं। आप अपने को देखो, आप अपनी स्पीड को स्लो मत करो, आप पर चिंतन में मत जाओ, नहीं तो बहुत हमारा नुकसान होगा। जो अच्छाई देखने का आंख बंद हो जाएगी। हमको हर एक की अच्छाई देखकर अपनी स्पीड को बढ़ानी है, हमको रोकना नहीं है। तो किसी को ताकत नहीं कि यज्ञ की, ब्राह्मणों की ग्लानि में मेरे को कोई शामिल करे। हमको जो करना है वही करना है। यज्ञ बाबा का है, यज्ञ का हम खाते हैं। इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार है, किसी के लिए भी मन में ग्लानि रखना या किसकी ग्लानि करना, उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। बहुत सुंदर बात है ये। मन के अंदर किसी की ग्लानि नहीं रखना, नहीं करना, नहीं तो ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। फिर आती है संपूर्ण पवित्रता की बात। मैं मुख से कुछ ना कहूं, पर वो हमारे सामने आए तो ओम शांति भी ना कहूं, ये कहाँ की पवित्रता। मैंने प्यार से ओम शांति तो करें ना, अरे मुस्कुरा के ओम शांति करो ना। क्या मैं इतनी बिजी हूं? अगर मेरी दृष्टि ऐसी है तो क्या मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा की लाइन में हूं? मैं अपनी बात देखूं, बाकी दूसरा कहां तक शुद्ध अशुद्ध है ये मेरा काम नहीं है। गंगा कभी ये नहीं कहती है पापी है, पापी का काम है उसमें डुबकी लगाकर पावन बनना। बाबा ने कहा तुम मेरे मस्तक से निकली हुई तुम गंगा हो। बाबा के हम बच्चे गंगा ही हैं। तो मेरे माथे की लाज रखना, मेरे दिल में जो होगा, दिमाग ऐसा ही चलेगा ना। दिमाग में होगा तो दिल में अंदर से वही फीलिंग होगी। तो आत्मा अंदर से अपने दिमाग और दिल को देखे कि मुझे बुराई दिखाई दे रही है तो मैं कौन? क्यों नहीं मुझे उनकी अच्छाई दिखाई दे रही है? हम साउंड में आते, साइलेंस में रहे। इससे संपूर्ण पवित्रता क्या है, अपने आप खुद को अनुभव होगा। संपूर्णता है ही निर्विकारीपन की, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, फिर है संपूर्ण निर्विकारी। मेरे में कोई भी विकार का अंश न रहे। साइलेंस में रहकर फिर मैं आवाज में आऊं। आवाज में आते संकल्प में थोड़ा भी अशुद्धि, अंश मात्र भी न हो।
जब मैं आवाज में आऊं, बात में करूं किसी से, तो थोड़ी भी अशुद्धि मेरे अंदर ना हो, नहीं तो वो अशुद्धि जिनसे बात करूंगी उसमें फैलेगी। जो बात मेरे करने योग्य है वो तो मेरे को करनी ही है। फिर हिम्मत बच्चे, मददे बाप की, नियत साफ, मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर मैं कोई भी बात में हिम्मत नहीं रखती हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कोई भी बात में हिम्मत नहीं रखती हूं, तो जैसे बाबा का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है बाबा का? हिम्मते बच्चे, मददे बाप, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल कर रही। कब? अगर मैं हिम्मत नहीं रखती हूं तब। बाबा ने मुझे कहा मुझे करना ही है, हिम्मत रख, तो बाबा की मदद मिल जाएगी और वो हो जाएगा और भाग्य अपना बन जाएगा। हिम्मत नहीं रखती हो तो मदद भी नहीं मिलेगी, भाग्य भी नहीं बनेगा। अच्छा, एक आपको बात बताती इसमें साइकोलॉजी क्या है। कोई काम अगर मुझे असाइनमेंट मिला और मैं उसको करना चाहती हूं, तो मेरा माइंड डिग करने लगता है कि मैं कैसे वो कार्य कर सकती हूं। मेरी पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव रिसोर्सेस की तरफ बुद्धि जाती है और वो प्रकृति भी मुझे मदद करती है, तथास्तु हो जाता है। और मुझे कोई असाइनमेंट मिली, मैं हिम्मत नहीं रख रही हूं, मैं नहीं करना चाहती हूं, नहीं होगा मेरे से, तो उस समय पर मेरा माइंड कौन सी बातों को डिग कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है? मेरी नेगेटिव, बिकॉज ऑफ दैट आई कैंट डू दिस। तो मेरा खुद का मन, उसकी प्रोसेस कैसे चल रही है? मेरी चाहत पर। तो हिम्मत रख करके मैं चाहूं करना तो सब कुछ कर सकती। मेरी पॉजिटिविटी जो डोरमेंट है, अंदर छुपी है, वो पोटेंशियल वो बाहर आएगी। और करना नहीं चाहती हूं, आप देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। जब मैं कुछ करना चाहती हूँ कि मुझे करना ही है, तो मेरा मन खुद ही कैसे उस काम को कर सकती हूँ उधर जा रहा। और नहीं करना चाहती हूँ तो मैं एक्सक्यूज ढूंढ रही हूँ कि किस किस कारण से मैं ये नहीं कर सकती। तो हिम्मत चाहत दिलाती है, हिम्मत से बाबा की मदद मिलती है और वो काम हो जाता है। तो दादी जी कितनी सुंदर बात बता रही है कि अगर मैं कोई भी बात में हिम्मत नहीं रखती, तो जैसे बाबा का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, हिम्मत बच्चे की, मदद बाप की, वो मैं कैंसिल कर रही हूँ। बाबा ने मेरे में आशाएं रखी, उम्मीदें रखी, कहां से उठाकर कहां बिठाया? क्या थे? कुछ नहीं। अभी अपने को नालायक बनाकर या ख्याल करके हिम्मत को छोड़ देंगे कि भाई मैं लायक नहीं हूं इस काम के, हिम्मत नहीं रखूंगी तो क्या हाल होगा मेरा? तो हम लोगों को इतना अलर्ट, एक्यूरेट रहना है। कई बाबा के बच्चों ने मदद के आधार से हिम्मत नहीं छोड़ी, पर हिम्मत और मदद के बीच में सच्चाई चाहिए। सच्चाई होगी, माना कोई को दिखाने के लिए नहीं करना है। मुझे भगवान ने कहा है इसलिए मुझे करना है, प्यार से करना है, जिगर से करना है। हिम्मत आती है, शक्ति आती, आई फील एम्पावर्ड। सच्चाई से करना है। हिम्मत कभी अकेला काम नहीं कर सकती, सच्चाई का बल बाबा को पकड़ के रखता है। बाबा मुफ्त में नहीं देता है, पहले सच्चाई को टेस्ट करता है।
टेस्ट करके देखता है कि ये लायक है बच्ची, तब देगा, ऐसे नहीं देगा। सच्चाई के आधार से भले कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, दूसरा कोई मदद नहीं करेगा, स्वयं अपनी आत्म अभिमानी सीट पर रहे तो बाबा मदद करता। पहले कोई न पूछे, भले कोई न पूछे, बाबा पूछेगा। सच्चे दिल है साहब राजी, परिवार मेरा है। कोई भी परिवार में ऐसा नहीं हो सकता जो मेरे को प्यार न करे, पर मैं उस प्यार में फंसू नहीं। ये एक बहुत सुंदर आर्ट है। सब प्यार करे, सब में भाव हो, दिल में भाव हो अपने प्रति, लेकिन हम किसी में अट्रैक्ट ना हो। तो ही हम सुखी रह सकते हैं, हल्के रह सकते हैं। ज्ञान भी तभी अच्छा लगता है जब भगवान के लिए प्यार है। मतलब प्यार तो मैं कहती हूँ द बेस्ट चीज, सबसे ऊंचा रख, सबसे ऊंची चीज प्यार। जितने भी वैल्यूज है ना, कई बार हम लोगों को एक एक वैल्यूज पर बोलने के लिए दिया जाता है, सब सिलेक्ट करो अपने अपने वैल्यूज टीचर्स के अंदर, तो मैं तो प्यार को लेती हूँ। कुछ भी आए ना आए, जो भी है सब ठीक है, प्यार है ना सब ठीक है, प्यार है ना हम बहुत सुखी है, हम बहुत आनंद में हैं। तो प्यार, भगवान के लिए प्यार रखो, स्वयं के लिए भी प्यार रखो, तब औरों से भी प्यार कर सकेंगे। अगर मेरे में हार्ट ही नहीं है तो हेड क्या काम करेगा? कितना भी इंटेलिजेंस, माना कितने भी इंटेलिजेंट होंगे, कोई काम का नहीं, सुखी नहीं रहेंगे। हार्ट, हेड और हैंड तीनों अलाइंड हो। हार्ट फर्स्ट, हार्ट, हेड और देन हैंड्स, क्योंकि कर्म तो हाथों से ही करेंगे ना। तीनों अलाइंड हो। जैसे दिल, दिमाग, हाथ वैसे ही काम करे। अगर दिल दिल वाला के साथ है तो दिल कभी भारी नहीं होगी, दिल में दुख आएगा नहीं। माना दुख की बात आ सकती है, सिचुएशन आ सकती है, कोई दुख की बात आ सकती है, लेकिन हम दुखी नहीं। तो बात आई तो उसका क्या इफेक्ट? इफेक्ट ही नहीं हुआ तो बात का क्या? दिल में दुख नहीं आएगा, क्योंकि दिलाराम बैठा है ना दिल में, दुख नहीं आएगा। दुख देने का भी ख्याल नहीं आएगा, जिसने दुख दिया भी है उसको भी दुख देने का ख्याल नहीं आएगा। दुख देने का ख्याल आना भी अपवित्रता है। पवित्रता में सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं है, वो तो फट से बीके बने, वो तो फट से जीवन में आ जाता है। पवित्रता में सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, दृष्टि वृत्ति एक बार भी खराब हुई, उसमें चंचलता है, तो वो हमें पवित्र बनने नहीं देगा। तो भावना मेरी सदा शुद्ध, श्रेष्ठ हो, विश्वास अटल हो, अच्छा ही होगा, इस भाव से मुझे करना है, अच्छा ही होगा, तो हुआ ही पड़ा है अच्छा। जो मीठे बाबा ने कहा बच्ची हो जाएगा, अंदर से जो कोई आवाज आए ही नहीं, कैसे होगा? मुख के लड्डू थोड़ी खाना है। अंदर विश्वास का जो आवाज है, बाबा के अंदर जो विश्वास, उससे दिल से जो आवाज निकलेगी तो होगा। खाली मुख से बोलने से नहीं होगा। मुख के लड्डू थोड़े खाने, अंदर विश्वास का जो आवाज है उसको मैं क्यों छोड़ूं? ड्रामा में अच्छा हुआ ही पड़ा है, कराने वाला बाबा बैठा है, मुझे अपनी भावना को सच्चा रखना मेरा काम है। मेरा काम यही है, मुझे मेरी भावना को सच्चा रखना है। जो होगा मैं उसमें राजी। फिर जो हो गया उसमें भी जितना जो कुछ हुआ उसमें मैं राजी। वो होना था उतना हुआ। फिर नहीं, ये नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ड्रामा। राजी। निश्चय में कभी खलल ना पड़े। खलल पड़ना माना निश्चय मेरा रिड्यूस ना हो, डिक्रीज ना हो, खलल ना पड़े, संशय ना आए, स्वयं में चाहे बात में चाहे ड्रामा। जो हुआ उसमें भी कुछ कल्याण, फुल स्टॉप। जरा सा भी संशय आया
तो आत्मा का जो भाग्य है निश्चय के बल से विजय पाए, वो नहीं हो सकेगा। पूरे विश्व में सेवाएं हो रही है, कोई आत्मा नहीं कर रही है, परंतु आत्मा का भाग्य है, सिर्फ निश्चय रखा, भाग्य विधाता ने उसको निश्चय से निमित्त बना लिया। निश्चय का बल है, सेवा का फल है। निश्चय में बल है, सेवा बेस्ट होएगी, वो फल मिलेगा। तो निश्चय का बल है, सेवा का फल है। हमने क्या किया? सिर्फ पवित्रता हमारे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो और संबंध में हो। संकल्प को शुद्ध, शांत, श्रेष्ठ और दृढ़ बनाओ। संकल्प को शुद्ध, शांत, श्रेष्ठ, दृढ़, डिटरमिन्ड थॉट, दृढ़ बनाओ। संकल्प शुद्ध है, उसमें शुभ भावना है, श्रेष्ठ है, तो कुछ अच्छा जरूर होगा, हुआ ही पड़ा है। फिर आजकल बाबा कहते दृढ़ संकल्प रखो, औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाओ, औरों को भाग्य बनाने का संकल्प दो। आप तो इतना ही कर पाओगे ना, लिमिटेड है ना, लेकिन औरों को कर, औरों से करा, औरों को सिखाओ और करेंगे। विश्व को हमें, बाबा ने हमें विश्व की ड्यूटी दी है, तो हमें बेहद में रहना है। संपूर्ण पवित्रता में अशुद्ध बातों का अशुद्ध छींटा भी ना पड़े। पवित्रता की इतनी वैल्यू हो, जो सब वैल्यूज हमारे में आ जाए। लिविंग वैल्यूज, पवित्रता की वैल्यू होगी, सच्चाई की वैल्यू होगी, तो और सारे वैल्यूज मेरे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वो सब फ्रेंड्स है। एक इम्प्यूरिटी आएगी तो फिर वो इम्प्यूरिटी वाले जो उसके बाल बच्चे हैं ना, वो सब अंदर आएंगे। तो पवित्रता की वैल्यू इतनी हो जो और सब वैल्यूज हमारे में आए, सब गुण आप पे आएंगे, मेरे में कोई अवगुण न रहे, मैं किसी का अवगुण चित्त पर न रखूं। एकाग्रता की शक्ति से मेरा चित्त साफ हो। सच्चाई को अगर थोड़ा भी छोड़ दिया, साहब राजी नहीं होगा। फिर धर्मराज की आंख नहीं देखेंगे। सदा ही याद रहे, सत्य धर्म मेरा सच्चाई है। कारोबार में हम ट्रस्टी रहे, बाबा का है। सेंटर तो है ही भगवान के, लेकिन घर भी बाबा के, वो भी बाबा के हैं। आप भी बाबा के हो ना। तो आपका भी सब कुछ बाबा का है। हम ट्रस्टी देखना है तो ब्रह्मा को देखो। हमारे बोल चाल व्यवहार से हर एक माने कि ये लोग कारोबार सत्युग, ये लोग बरोबर सत्युग स्थापन कर रहे हैं। मतलब हमारी जिंदगी ऐसी हो जिसको देखकर हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो, सच्चाई बेस्ड, तो औरों को लगे कि ये सत्युग स्थापन कर रहे हैं। दुनिया का फ्यूचर क्या है, ये हमारे फीचर्स से दिखाई दे, उन्हें साक्षात्कार हो। यही है संपूर्ण पवित्रता। अच्छा, ओम शांति। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल। या मिस्टर प्रोमिला अनम्यूट कर रहे हैं आपको। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं तो आपको 5 महीने पहले अमेरिका में थे ना, 6 महीने क्लास की, तो आपसे बहुत इम्प्रेस थी, तो आप दोबारा आपसे मिलने का सौभाग्य मिला क्लास के थ्रू। ओम शांति। वो रिन्नी बहन को थैंक्स। आपसे मिलकर अच्छा लगा बहुत। दीदी रिक्वेस्ट आई है कि आपने जो ये क्लास पढ़ी है ना, क्या आप हम पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप पे, तो सब वो क्लास। श्योर। या एंड सिस्टर संगीता, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। या और किसी को भी है तो प्लीज हैंड्स रेज करें। ओम शांति दीदी, मैं संगीता जयपुर से बोल रही हूँ। आपसे मिली थी अभी सेंटर पे, तो ऐसा लग रहा है आज दादी की क्लास नहीं सुन रही, लगा जैसे आज थर्सडे है और रिनी दीदी और आप दोनों से मैं मिल रही हूँ।
आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं वापस मलपेटा सेंटर पर पहुंच गई हूँ। 3 महीने पहले आपसे मिली थी और सच में आपसे बहुत पालना मिली अच्छी। और सबसे ज्यादा आपका जो लविंग नेचर है उसने हम लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि हम एक भी दिन जब भी सेंटर पे क्लासेस हुई हैं हम कभी भी मिस नहीं किया हमने। और अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं मिलपिटा सेंटर पे बैठी हूँ। दीदी बहुत अच्छा लग हाँ, रहा है, थैंक यू सो मच। और रिनी दीदी थैंक का थैंक यू कि उनकी क्लासेस के थ्रू आज आपसे मिलने का मौका मिला। नहीं तो आपसे मिलने का मौका शायद फिर वापस तभी मिल पाएगा जब हम वापस वहां होंगे। तो यू। थैंक यू दीदी आपका। बिल्कुल थैंक सही कहा। यू। जैसा यामिनी दीदी ने भी कहा कि आपसे जब पहली बार मिले थे तो उनको इतना प्यारा नेचर लगा आपका, तो सेम वही चीज हमें भी लगी। और मैं सच में कह सकती हूँ आज जैसा बाबा कहते हैं कि विश्व एक परिवार है, वहां आके तब लगा हमें कि वाकई विश्व एक परिवार है। बाबा बिल्कुल सही कहते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू। यू सो मच। ये तो आपकी अच्छाई है, रिन्नी बहन की अच्छाई, यामिनी बहन की अच्छाई है, जो अच्छा दिख रहा है। जैसा बिल्कुल दीदी, अंदर होता है वही दूसरों में दिखता है ना। थैंक यू सो अ, मच दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी अच्छा। एक क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ हाँ, श्योर। सिस्टर सोनम, अनम्यूट कीजिए आप। दीदी ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। जी। से बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि जो बाहर चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा है ना बढ़ती जा रही हैं समाज में। कुछ अपने परिवार के साथ में भी बहुत कुछ घटित होता जा रहा है। तो इस सिनेरियो को हम लोग है ना किस तरीके से टैकल आउट करें, उस पे आप प्लीज कुछ दो शब्द बताएंगे दीदी। श्योर। जैसे आज दादी जी की क्लास में हम देख रहे थे ना कि मेरे अंदर जो है वो ही मेरा बाहर में आएगा। तो अगर मेरे अंदर बाबा के प्रति प्यार है, मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मेरी लाइफ में वो कसम क्लीनलीनेस दीदी, है, कसम पवित्रता दीदी। है, दिव्यता है, तो उससे दूसरे लोग मुझे खींच नहीं सकते अपनी तरफ। आप जैसे रेनी बहन का ये एग्जाम्पल देख लो, उनकी लाइफ में भी वो कितनी न्यारी प्यारी है ना, हर बातों से न्यारी है। तो परिवार वालों का भी, कोई भी मेंबर का मैं नहीं समझती हूँ कि उनके ऊपर कोई बात का फोर्स करेंगे, वो लोग नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं आएगी। आज भी मुरली के अंदर था ना कि हम अपनी पर्सनालिटी को बाबा के हम बने हैं, संगम युग पर हैं, वो बातों का अगर मेरे अंदर ख्याल है तो उसका जो उससे जो ऑरा बन रहा है वो दूसरों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। दूसरे भी कहेंगे इसको छोड़ो, ये तो भगवान के बच्चे हैं। वो आपको ड्रैग नहीं करेंगे अपनी तरफ, कर नहीं सकेंगे, लेकिन आपको अंदर से वो मेंटेन करना है, वो बाबा की स्पिरिचुअलिटी अंदर से लानी। आप पीछे बाहर वाले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जी दीदी, जी जी, ओके। देन दीदी फिर वो जो आजकल क्या है ना परिवारों में इतना मन मुटाव, ये सारी चीजें, ये सब जो आ रहा है, तो क्या अगर हम ऐसा करेंगे तो वो सब कुछ सही हो जाएगा? मन मुटाव आ रहा है मतलब जैसे अम, फैमिलीज में डिफरेंसेस हैं, रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ रहे हैं कि हम ब्रह्मा आप मत कुमारी हैं। ओके आप मन ओके में कुछ मत रखो। ओके आपका ओके। मन साफ होगा ना बहन, हाँ तो जी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन में जरा ओके भी डाउट नहीं रखो। आपने जो बुद्धि को यूज करके, एनालाइज करके और फिर डिसीजन लिया है, आप उस पर अडिग रहो। अगर हमारे ही मन में संशय होगा तो हम उधर अट्रैक्ट होंगे उनकी बातों में। आप अपनी बात में दृढ़ रहो बस, और आपकी प्यूरिटी का असर भी तो लोग देखेंगे ना, उसका भी असर होगा ना। विवेक भाई आपको अनम्यूट कर रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी पवित्रता
सुख शांति में आपस में तीनों कैसे कनेक्शन है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जब हमारा मन पवित्र है ना, पवित्र मीन्स आत्मिक भाव में है, वो आत्मिक भाव मीन्स एकदम सूक्ष्म एक ज्योति, उसको कोई पॉल्यूट कर ही नहीं सकता है, उसके ऊपर कुछ लग ही नहीं सकता है। तो उस सूक्ष्म स्वरूप में मैं हूं ना, उसको कहेंगे पवित्र रूप। बिल्कुल सूक्ष्म, एक ब्यूटीफुल टाइनी डॉट, एक स्टार, तो उस रूप में हूं तो मेरा मन शांत भी है, ऑटोमेटिकली, नेचुरली सुखी भी है। सुख शांति की जननी पवित्रता बोलते हैं ना, ये तो एक स्लोगन है ना अपना। तो जी। पवित्रता माना एकदम बिंदु रूप में पवित्र आत्मा, एकदम छोटी बिंदु, टाइनी टाइनी, उसको कोई उस स्वरूप में हो तो कोई बात ही नहीं है, कुछ लग ही नहीं सकता उसको, तभी मैं शांत रह सकती, माना मेरा मन कलेक्टेड, काम, कूल, कलेक्टेड रहेगा। तो उस स्वरूप को हमें बढ़ाना है, प्योर बिंदु स्वरूप को, एक लाइट, एक स्टार, आत्मिक भाव। जी दीदी। तो सुख शांति तो आप ही आ जाएगी। ठीक है विवेक भाई। अनम्यूट करें। आई थिंक वो फ्रीज हो गए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लें दीदी। जी जी जरूर। सिस्टर छवि, आप अनम्यूट करें अपने आप को। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। हिम्मत बाप, इसको किसी एग्जाम्पल के साथ बताए थोड़ा। ओम शांति। हाँ जी, सिस्टर आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप प्लीज रिपीट करें एक बार। हिम्मती बच्चे मदते बाप, इसी एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा बताएंगे दीदी। अच्छा। जैसे बाबा अगर मुझे कोई बात बताते ना करने के लिए, तो उसमें मैं अपनी हिम्मत को हारू नहीं, ये कहकर कि ये डिफिकल्ट बाबा ने कहा है तो हो सकता है, तभी तो कहा है ना। तो उस बात में मेरे को अंदर से पॉजिटिव रहना है कि यह बाबा ने बताया है, इसके ये मुझे करना ही है, तो करना ही है। वो भाव आने से मैं ऑटोमेटिकली मैं अंदर से उसको कैसे अकम्प्लिश कर सकूं, पूरा कर सकूं, उधर मेरा ध्यान जाने लगता है। मैं वो रिसोर्सेस जमा करने लगती हूँ जिससे मैं वो काम को कर सकूं, पूरा कर सकूं। मैं मेरी पॉजिटिव क्वालिटीज को गैदर्ड करने लगती हूँ कि इस तरह से मैं कर लूंगी। और अगर मैं हिम्मत नहीं रखती हूँ ना, तो पीछे मेरी ऑटोमेटिकली मेरा माइंड वहां जाता है, हाँ कैसे कर सकूंगी, क्योंकि ये है वो, नेगेटिव रीति से मैं देखने लग जाती हूँ। और फिर प्रकृति भी कहती तथास्तु, वो भी हेल्प करती है। तो हिम्मत को रखना हमारा फर्स्ट स्टेप है, और पीछे बाबा की मदद, क्योंकि बाबा ने कहा है, तो बाबा की मदद ऐसी फ्लो कराएगी। बाबा परीक्षा जरूर लेंगे, लेकिन फिर बाबा की मदद भी मिलती है और वो काम हो जाता है। तो हिम्मत कम ना हो हमारे। क्लियर हुआ? जी दीदी। थैंक यू दीदी, आपने
बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया एंड सबके डाउट्स भी क्लियर किए। अगर आपको टाइम है तो क्या आप एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, आप निर्मल शांता दादी के साथ की कोलकाता में, गाम देवी बॉम्बे में थी, और साकार बाबा से आपने पालना ली, जैसे आपने कहा कि उनके सामने भी परिस्थितियां आती थी बट उनको कुछ टच नहीं करता था, तो क्या उसमें से कोई एक एग्जाम्पल या कोई यू रिमेम्बर तो आप शेयर Yes, करना। थैंक यू sure, सो। sure. बाबा के सामने तो इतनी बातें आई, कोर्ट तक भी गई, वो भी आपको पता होगा ना। अगर ब्रह्मा बाबा की लाइफ स्टोरी आदि देव पढ़ा होगा, ब्रह्मा बाबा की अद्भुत कहानी पढ़ी होगी हिंदी में, तो उसमें सारी बातें हैं कि जी किस तरह से कोर्ट के अंदर भी बाबा को, मम्मा को भेजना पड़ा, लेकिन बाबा चिंतित नहीं थे। एक बल एक भरोसा। इवन बहुत लोगों ने आकर ये भी कहा कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन आप प्यूरिटी की बात को निकाल दो। तो बाबा ने कहा कि मेरा तो है ही नहीं, जो बोल रहा है ऑलमाइटी उसको बोलो। मैं थोड़ी ये कुछ भी नियम मर्यादाएं मैं तो नहीं बना रहा हूँ, वो बना रहा, उसको बोल दो। और कितना पिकेटिंग हुई, छोटे छोटे बाबा के पास आने वाले बच्चों को लोगों ने आने नहीं दिया वो मंडली के अंदर, लेकिन बाबा एक बल एक भरोसा कि ये काम तो उसका है ना, ये काम तो उसका है ना। यस। इवन मम्मा के सामने मम्मा को भेजा बाबा ने कोर्ट के अंदर, और मम्मा के सामने गीता रखकर कहा कि आप हाथ लगा के बोलो कि मैं जो बोलूंगी वो सच बोलूंगी। तो मम्मा ने हाथ लगाकर बोल दिया, और पीछे जब बात आई कि आप पवित्रता के लिए क्यों एम्फेसाइज करते हो, तो बोला आपने गीता से कहलवाया ना हाथ लगा के कि जो मैं बोलूंगी वो सच बोलूंगी, तो आप गीता को इसका मतलब मानते हो ना। तो कोर्ट ने बोला हाँ, हम तो गीता रखते हैं कोर्ट के अंदर। तो बोला गीता को मानते हो, गीता की मानते हो? गीता में लिखा है काम महाशत्रु है। तो अगर कोई अपनी इच्छा से पवित्र रहना चाहता है तो उसको हक दो, अधिकार दो। तो जज भी कुछ बोल नहीं सका, बोला या तो गीता को कोर्ट से हटाओ और या गीता के अंदर जो लिखा है उसको मानो। तब जाकर के ये छुट्टी मिली कि हर एक को हक हो पवित्र जीवन यापन करने। कितनी एक्सट्रीम तक बात गई थी ना। दादी निर्मल शांता जी से तो हमने कदम कदम पे बहुत सीखा है। कोई पर्सनल आप एक्सपीरियंस बताएं, एंड आप एक्सपीरियंस बताएं उससे पहले सॉरी एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि बहुत नरम दिल वाले होते हैं, जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनको ही क्यों दुख मिलता है दीदी? प्लीज आंसर। दुख तो सबको मिलता है, लेकिन नरम दिल वाले को अंदर चला जाता। जैसे कोई सॉफ्ट चीज होती है ना, तो उस वहां ज्यादा चोट लग जाती है, तो सॉफ्ट दिल के कारण से वो अंदर चला जाता, दुख का प्रोसेस हम करने लग जाते। तो एब्सॉर्ब करते हैं। दुख की बात आई, लेकिन उसको दिमाग नहीं चलाना है मुझे उसके ऊपर। वो फालतू की चीज है, वेस्ट है, मुझे बाहर ही रखना है। और इतना भी हमको सॉफ्ट नहीं बनना है, ठीक है। या दादी एक निर्मल शांति से तो कदम कदम पे बहुत कुछ सीखा है। एक्यूरेसी, हर चीज एक्यूरेट हो। इवन कर्टन लगा रहे हैं तो वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, स्वीट्स टोनी कट कर रहे हैं तो वो भी बराबर होना चाहिए, बेडशीट डाला या टेबल क्लॉथ डाला तो वो भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। मीन्स एक्यूरेसी के वो अवतार थे। और कैसे स्टूडेंट्स को प्यार से संभालना है, उनको सस्टेन करना है, वो सारी बात दादी ने बहुत बताया कि बीज बो स्टूडेंट्स के अंदर। जो भी बाबा के बच्चे आते हैं उनको जिगर से सेवा करो, कुछ लेने की इच्छा नहीं, कोई भाव नहीं होना चाहिए कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा। वो कहती थी सेवा के लिए करो। अगर सेवा करते समय भाव आया इससे मुझे कुछ मिलेगा, तो वो सेवा नहीं है, वो नौकरी करना है। सर्व टू सर्व देम, वो चीज मैंने बहुत अच्छी तरह देखी उनकी। और मैं तो ब्लेस्ड अपने को फील करती कि मुझे 3 साल बिगनिंग के
दादी के अंग संग रहने को मिला और कदम कदम पर वो शिक्षा देती थी। तो वो भाग्य जो बिगनिंग के 3 साल जब समर्पित हुई थी, उस समय के 3 साल उनके साथ बिताए थे। जी। तो ऐसे तो रमेश भाई के साथ भी आपके काफी हाँ, रमेश भाई के साथ, होंगे, हाँ। तो उनमें से कुछ शेयर उनका, करना ओ चाहेंगे? माय गॉड, उनकी आंखें इतनी तीक्ष्ण थी, क्योंकि मैं अकाउंटिंग में थी, वर्ल्ड रिन्यूएबल स्पिरिचुअल ट्रस्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी भी थी मुझे। तो उसमें बहुत सारा साथ में काम करते थे ना रमेश भाई के साथ। तो हम देखते थे कि रमेश भाई फॉल्ट इतनी जल्दी निकाल लेते थे, हमारा ध्यान नहीं जाता था जल्दी से। उन बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के, शार्प इंटेलेक्ट, और उन्होंने जो यज्ञ को प्रोटेक्ट किया है, वो देखकर मेरे हृदय हम झुक जाता था कि वाह, कमाल की पर्सनालिटी। ये ब्रह्मा बाबा ने उनको तरासा, उनको तैयार किया था। वेरी जी। ट्रूथफुल, वेरी ऑनेस्ट, वेरी प्रोटेक्टर, यज्ञ प्रोटेक्टर। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आपका बहुत टाइम लिया है, नहीं बट नहीं, टाइम की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक जो, क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि दीदी आप इतनी सेवाएं करती हैं, कुछ दिन पहले आपको नारी अवार्ड भी मिला, तो क्या कोई बात आपको इसका भी मैपन नहीं आया? वो अवार्ड लकड़ी का टुकड़ा, उसका क्या। तो जवाब मिल गया। या, तो आई थिंक थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आई मीन थैंक यू आपको, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्नी बहन जी को, रिनी कि बहन उन्होंने जी। मुझे बुलाया, और आप सबको से मिलने का मुझे चांस मिला। या रिनी आपकी जो बहन। नम्रता है ना, आपकी जो नम्रता है ना, ये सभी को बहुत इंस्पायर कर रही है। ये तो बाबा है, बाबा का है। यस। और आप जो इतनी सेवा करते हो रिन्नी बहन, सबको संभाल के बैठे हो, ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान, वो बहुत बड़ी चीज है। सभी को आपकी इंस्पिरेशन मिलता है ना, एक दूसरे को देखकर सीखने को मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू। गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस, थैंक यू सो मच दीदी। थैंक थैंक यू दीदी। ओम शांति। यू। 1 मिनट साइलेंस में बैठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति। थैंक यू कुसुम, थैंक यू सो ओम मच। शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Everybody can wave. Thank you.